द्वादशाधिकशतमोऽध्यायः। ऋष्यशृंग का पिता को अपनी चिंता का कारण बताते हुए ब्रह्मचारी रूपधारी वेश्या के स्वरूप और आचरण का वर्णन। ऋष्यशृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वो न तो छोटा था और न बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी और बड़ी बड़ी आंखें कमलों के सदृश जान पड़ती थीं। वो स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था। वो सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहा था। उसके नेत्र स्वच्छ, चिकने एवं कजरारे थे। वो बड़ा गोरा दिखाई देता था। उसकी जटाएं बहुत लंबी, साफ सुथरी और नीले रंग की थी। उनसे बड़ी मधुर गंध फैल रही थी। वे सारी जटाएं एक सुनहरी रस्सी से गुंथी हुई थी। उसके गले में एक ऐसा आश्चर्यजनक आभूषण कंठा था जो आकाश में बिजली की भांति चमक रहा था। उसके गले से नीचे वक्षस्थल पर 2 मांसपिंड थे जिन पर रोए नहीं उगे थे। वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। 3 उस ब्रह्मचारी के नाभिदेश के समीप जो शरीर का मध्य भाग था वह बहुत पतला था और उसका नितंब भाग अत्यंत स्थूल था। जैसे मेरे कौपीन के नीचे यह मूंछ की मेखला बंधी है, इसी प्रकार उसके कटी प्रदेश में भी एक सोने की मेखला करधनी थी जो उसके चीर के भीतर से चमकती रहती थी। 4 उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थीं। पैरों में पायल की छम छम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथों की कलाइयों में मेरी इस रुद्राक्ष की माला की भांति उसने 2 कलापक कंगन बांध रखे थे, उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी। 5 वो ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता फिरता या हिलता डुलता था, उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवर में मतवाले हंस कलरव कर रहे हों। उसके चीर भी अद्भुत दिखाई देते थे। मेरी कौपीन के ये वल्कल वस्त्र वैसे सुंदर नहीं है। 6 उसका मुख भी देखने ही योग्य था। उसकी अद्भुत शोभा थी। ब्रह्मचारी की एक बात मन को आनंद सिंधु में निमग्न सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिल के समान थी, जिसे एक बार सुन लेने पर अब पुनः सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। 7 तात जैसे माघ मास, वैशाख या वसंत ऋतु में सौरभ युक्त मलय समीर से सेवित वन उपवन की शोभा होती है, उसी प्रकार पवन देव से सेवित वो ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गंध से सुवासित और सुशोभित हो रहा था। 8 उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार बांधी हुई थी, जो ललाट प्रदेश में 2 भागों में विभक्त थी, किंतु बराबर नहीं थी। उसके कुंडल मंडित कान सुंदर एवं विचित्र चक्रवाकों से घिरे हुए से जान पड़ते थे। 9 उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल गेंद था, जिस पर वह अपने दाहिने हाथ से आघात करता था। वह फल गेंद पृथ्वी पर जाकर बार बार ऊंचे की ओर उछलता था। उस समय उसका रूप अद्भुत दिखाई देता था। 10 उस फल गेंद को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था, मानो वृक्ष हवा का झोंका खाकर झूम रहा हो। तात देवपुत्र के समान उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे हृदय में बड़ा प्रेम और आनंद उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। 11 वो बार बार मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुख को झुकाकर उस पर अपना मुख रख देता था। इस प्रकार मुख से मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया जिसने मेरे हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न कर दिया। 12 मैंने जो पाद्य अर्पण किया उसको उसने बहुत महत्व नहीं दिया। मेरे दिए हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किए और मुझसे कहा, मेरा ऐसा ही नियम है। साथ ही उसने मेरे लिए दूसरे फल दिए। 13 मैंने उसके दिए हुए जिन फलों का उपयोग किया है, उनकी समान रस हमारे इन फलों में नहीं है। उन फलों के छिलके भी ऐसे नहीं थे जैसे इन जंगली फलों के हैं। इन फलों के गूदे जैसे हैं, वैसे उसके दिए हुए फलों के नहीं थे। वे सर्वथा विलक्षण थे। 14 उदारता के मूर्तिमान स्वरूप उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुझे ये धरती डोलती सी जान पड़ने लगी। 15 ये विचित्र सुगंधित मालाएं उसी ने रेशमी डोरों से गूंथ कर बनाई थीं, जिन्हें यहाँ बिखेर कर तपस्या से प्रकाशित होने वाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रम को चला गया था। 16 उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ। मेरा शरीर जलता सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ शीघ्र उसके पास ही चला जाऊं अथवा वही यहाँ नित्य मेरे पास रहे। 17 पिताजी,
मैं उसी के पास जाता हूँ, देखूं उसकी ब्रह्मचर्य की साधना कैसी है। वो आर्य धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है, उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ। 18 वैसा ही तप करने की इच्छा मेरे हृदय में भी है। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा ये चित्त संतप्त होता रहेगा। 19 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां ऋष्य शृंगोपाख्याने द्वादशाधिकशतमोऽध्यायः 112। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋष्य शृंगोपाख्यान विषयक 112वां अध्याय पूरा हुआ। 112